उज्जैन के बेगमगंज क्षेत्र के कई भूखंड विकास प्राधिकरण के हैं जो लोगों को लीज पर दिए गए हैं। लीज की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रहवासियों ने अपने भूखंडों की लीज रिन्यूअल नहीं कराई। इसके साथ ही नियमों के विपरीत भूखंड उपयोग का परिवर्तन कर दिया गया। कई भूखंडों को व्यावसायिक बना दिया गया तो कई भूखंडों को अलग अलग टुकड़े कर बेच दिया गया, जो कि विकास प्राधिकरण के नियमों की अवहेलना है। प्राधिकरण ने लीज रिन्यूअल को लेकर जैसे ही रहवासियों को नोटिस जारी किया तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी विकास प्राधिकरण पहुंचे। यहाँ प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल से मुलाकात की। वहीं श्याम बंसल ने कहा कि जो भूखंड नियमों के तहत यथावत स्थिति में है उन्हीं की लीज रिन्यूअल की जाएगी, बाकी भूखंडों पर नियमों के तहत कार्यवाही होगी। वातावरण में बातचीत हुई है, बड़ा हमारी बातें बड़ी समस्या बहुत अच्छी तरह सुनी है साहब ने, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। क्या और जो भी इनकी समस्या जो बात बोली है वो इस बात से ये जो हमारे रहवासी हैं वो भी सब संतुष्ट हुए हैं। उन्होंने हमने भी सहयोग का वादा करा उनसे, उन्होंने भी हमारा जो है लीज बनने का और नवीनीकरण करने की बात सामने हमसे बोली। क्या कुछ निराकरण आपको बताया उन्होंने? निराकरण के संबंध बताया कि भाई 40-60 के संबंध में पहले जो रहवासी जा रहे थे उनकी लीज नहीं भरी जा रही थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई आप आओ, हम उसके लिए निराकरण के लिए तैयार है। अभी हमारे एक साथी जो मनोहर भाई हैं उन्होंने विशेष तौर से उनसे बोला कि साहब 40-60 के हमारे प्यार, तो साहब ने विशेष तौर से बोला कि 40-60 के लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम उसकी लीज का नवीनीकरण करेंगे और जो लीज उसकी पुरानी बाकी उसको हम जमा करेंगे। जिन लोगों ने रहवासी थे उसका व्यवसायीकरण कर लिया है जमीनों का, भूखंडों का, हाँ। उन लोगों पे किस तरीके से फिर वो उन्होंने बोला कि उसको वापस जो है आवासीय करो। उस संबंध में उन्होंने बताया कि उसको पूर्व जो हमें सूचना पत्र दिए थे उसको उसी स्थिति में आप ले आएंगे तो हम उसके ऊपर भी हम आपका विचार करेंगे। देखिए, बातचीत हमारी बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। उन्होंने पॉजिटिव बात भी कही है, पर 40-60 वाले जो प्लाट है उनकी लीज नवीनीकरण की बात उन्होंने कही है। जो लोग पार्ट अपने कर चुके हैं उसके लिए कोई चर्चा नहीं हुई है और हम लोग लीज भरने को तैयार हैं। जो पेनल्टी उनकी है वो भी सब भरने को तैयार हैं। अब जो ये आगे प्रोसेस हमको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करने को तैयार हैं। जिन भूखंडों का व्यवसायीकरण किया जा चुका उन पर किस तरह की सहमति बनी? उस विषय पे तो कोई सहमति अभी हुई नहीं है, पर यह है कि अगर हम भूखंडों को जो व्यावसायिक है या तो हम उसको बंद कर दें, या फिर हमने उनसे ये चर्चा की है कि अब जो व्यावसायिक हमारे हुए कमर्शियल टैक्स आप हम ले भी सकते हैं, हमसे कमर्शियल करके हमको कमर्शियल की परमिशन दे दें। बेगम बाग में जिनके पास आवास है वो सारे लोग मुझसे मिलने आए थे, काफ़ी लोग थे, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। मैंने उनकी समस्या को सुना है। मैंने कहा है कि पूरे ऐसा नहीं कि बेगम बाग में पूरे उज्जैन के अंदर हमने नोटिस किए हैं, नोटिस बांटे हुए हैं कि आप अपनी लीज रिन्यूअल कराइए। काफ़ी तादाद में उज्जैन शहर में लोगों ने लीज रिन्यूअल नहीं कराई। ये हमको जब मालूम पड़ा जब हमने फ्री होल्ड का एक अभियान चलाया था, उस अभियान में हमको मालूम पड़ा कि कई लोगों की अभी लीज रिन्यूअल हुई है, तो इसलिए उनको बोला कि हम आपकी लीज रिन्यूअल कराइए। इस नाते उनको नोटिस मिले। मैंने कहा जो मूल स्वरूप में है, जिस स्वरूप में आपने खरीदा है, आपका रजिस्ट्री, उस मूल स्वरूप में जितने भी आपका प्लॉट्स होंगे उसके हम कानून में दायरे में आकर के आपके हम रिन्यूअल कराएंगे। और जिसका आपने स्वरूप बदल दिया उस स्वरूप को पीछे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये नियम है उस नियम को हम तोड़ ही नहीं सकते, नियम के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले में झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। प्रदेश सरकार कोई नियम बदलेगी उस समय हम सोचेंगे। क्या कुछ उनके निर्माण ढहाए जाएंगे या फिर कुछ उन्हें परिवर्तित किया जाएगा? किस तरह का आप लोगों ने ये सब जो नियम में होगा उस नियम के अनुसार चलेगा। अभी उसकी सब प्रक्रिया चल रही है, उनको नोटिस दिए, जवाब आ रहे हैं, जवाब के बाद फिर वापस उनसे पूछा जाएगा। जो भी नियम में होगा ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी का मकान ढा दे जाए या खाली करे जाए। सब नियम से काम होता है और नियम से ही काम होंगे। किसी को